तो क्या अब किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन पाएगा? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश में एक अलग तरह का दौर शुरू हो गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और इसकी क्या वजह है, ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूं। मैं संदीप पांडे, किसान सत्ता से आपका स्वागत करता हूं। एक वक्त था जब किसान किसानी तो कर रहा था, इतना लाभ भी नहीं था उसको, इतनी कमाई भी नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि उसके जो बच्चे जिनको वो पढ़ा रहा था, कल डॉक्टर बनकर, आईएएस बनकर, इंजीनियर बनकर देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ उस किसान परिवार के भी उत्थान का कारण बने, ऐसा उसका सपना होता था। यही वजह है कि पहले के समय में किसान अपने मेहनत से दुखी नहीं होता था। अनाज बेचकर, चाहे सब्जी बेचकर, चाहे दूसरे के खेत में मजदूरी करके, किसान इतना दुखी नहीं था जितना आज है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है उसके बच्चे का भविष्य। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं उस बताता हूं। जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है, जब हमारी प्राथमिक एजुकेशन की शुरुआत होती है, तो चाहे एलकेजी हो, यूकेजी हो, नर्सरी हो, हम या तो प्राइवेट स्कूल का चुनाव करते हैं या तो सरकारी स्कूल का। आज के दौर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। गांव में भी जो प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं, उनके फीस आपको बताने की जरूरत नहीं है, और शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। शहर के कॉन्वेंट कितने महंगे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है आज के दौर में। तो पहली समस्या आज के दौर में जो किसान के साथ शुरू हो जाती है, वो हो जाती है बेसिक एजुकेशन से, जो पहले के जमाने में सरकारी स्कूलों में उपलब्ध थी। और उन सरकारी स्कूलों से पढ़कर लोग डॉक्टर बने हैं, लोग आईएएस बने हैं, ये सच भी है। इसका पूरा रिकॉर्ड है। आप अगर किसी भी गांव में जाएं और पता करें तो आप पाएंगे कि वहां पे सरकारी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बने। तो आज का जो पहला समस्या है, जो किसान का बेटा डॉक्टर बनने में जो सबसे पहली समस्या है, वो है बेसिक एजुकेशन की। चलो ठीक है, जैसे तैसे उसने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली, हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई कर ली, करा दिया किसान ने, दुख सह के जैसे। उसके बाद एक बड़ा जो सवाल है वो है कोचिंग सेंटर। आप सब लोग जानते होंगे, कोटा एक जगह है राजस्थान में जहाँ पे पीएमटी की कोचिंग कराई जाती है। पहले पीएमटी था, अब तो नीट हो चुका है। पीएमटी नाम मुझे बार बार याद आ रहा है क्योंकि पहले एक कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, उस पर बाद में आते हैं। पहले हम बताते हैं कोचिंग की कहानी। इन कोचिंग संस्थानों का रैकेट इतना बड़ा है कि इन पर कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज भी बन चुकी है। ये बिल्कुल फैक्ट्री ही है ये, जिनका कोई इमोशन नहीं है, जिनका मात्र एक सूत्री कार्यक्रम है, और वो है केवल और केवल धन उगाही करना। ये बात मैं इतना क्लियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने किसान सत्ता की टीम ने कोटा में जब इस पे रिसर्च किया तो ये पाया कि हर एक कोचिंग सेंटर एक दुकान की तरह काम कर रहा है। चाहे बच्चे का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, चाहे बच्चे को नॉलेज कितनी भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका एक ही मोनोपोली है, एक ही सिस्टम है, और वो है अर्न करना। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा धंधा बन चुका है कि आज एक तरह से कह लीजिए कि
जो बच्चे इनके चंगुल में फंस जा रहे हैं वो बाहर तक नहीं निकल पाते और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाकर सुसाइड तक करते हैं। यहाँ पर एक दबाव उनको होता है, चूंकि किसी तरीके से किसान ने कर्ज करके कैसे भी करके उनको कोचिंग करने के लिए भेजा हुआ होता है, तो वहाँ पे उनको ये भी होता है कि हमें कामयाब होना है। तो इस तरह से एक प्रेशर भरी लाइफ वो जी रहे होते हैं वो बच्चे। तो पहली समस्या प्राइमरी एजुकेशन, दूसरी समस्या कोचिंग। चलो जैसे तैसे कोचिंग भी करा दिया, इसके बाद जब बारी आती है एग्जाम की, यहां तो क्या ही कहना, उम्मीद ये होती है कि चलो पढ़ाई अच्छे से की है, मेहनत की है, माँ बाप ने खेती करके जैसे तैसे फीस भरी है, बच्चे ने भी ईमानदारी से मेहनत की। मैं बच्चे की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद भी करते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, वो टाइम पास करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे वाकई पढ़ाई किए हुए हैं। जब उनका एग्जाम होता है तो वो उस एग्जाम से वो उम्मीद रखते हैं। यहां पर आप सोचिए क्या गुजरती होगी जब उनको ये पता चलता होगा कि उनके एग्जाम का पेपर लीक हो गया। कौन है जिम्मेदार इसका? अब जब पेपर लीक हो गया तो उस बच्चे के 1 साल की मेहनत, दूसरा क्या वो किसान फिर से दोबारा उस बच्चे को कोटा में रखकर कोचिंग करवाने की स्थिति में है? क्या उसकी उम्मीदें नहीं टूट गई हैं जो वो ब्याज पर पैसा लेके अपने बच्चे को इस उम्मीद में वहां पे भेजा था कि ये पास हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा? सबसे बड़ी बात ये कि इससे नुकसान किसका है? क्या उस शिक्षा मंत्री का जो गोलमोल जवाब दे दे के अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा ले रहे हैं? क्या उस प्रधानमंत्री का जिसने अभी तक उस बात पर कुछ नहीं बोला है? क्या उन कोचिंग के मालिकों का जिनका धंधा अभी भी चल रहा है? क्या उन बिचौलियों का जिन्होंने इसमें शामिल होकर यह काम करवाया है? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिवाय उस किसान के जिस किसान ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था। मतलब इन 3 समस्याओं को अगर ठीक कर दिया जाए तो यहां से एक नई शुरुआत हो सकती। अब मैं समाधान पे आता, आप सोच रहे होंगे कि मैं तभी से समस्या की बात कर रहा था, अब मैं समाधान की बात करता हूं। पहला, प्राइमरी एजुकेशन मॉडल को दुरुस्त किया जाए, लोगों का विश्वास हासिल किया जाए कि जो ये सरकारी स्कूल हैं इनमें अच्छी पढ़ाई होती है, ये विश्वास उनको दिलाया जाए। दूसरा, कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाया जाए, एक पैटर्न बनाया जाए कि फीस कितनी होगी उसका एक मानक हो, उसको निर्धारित किया जाए, उसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाई जाए। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके परीक्षा को सिस्टमेटिक बनाया जाए। चाहे वो सीबीएसई का दौर ले लीजिए, तब जब नीट नहीं होता था, सीपीएमटी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, जब इसको सीबीएसई गवर्न करती थी, वहां भी वही समस्या थी, वहां भी वही भ्रष्टाचार, व्यापम जैसे घोटाले, मेडिकल सीट में घोटाले, एग्जाम में घोटाले, पेपर लीक होना, ये सब समस्या तब भी थी। इसी के लिए एनटीए का गठन हुआ। तो जब 2017 के बाद एनटीए का गठन हुआ, फिर भी वो समस्या जस की तस है, आज भी वही हो रहा है। 67 बच्चे परफेक्ट स्कोर कर ले रहे हैं जो पिछले साल तक 2 थे। एक ही जगह पे ढेर सारे टॉपर निकल जा रहे हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब पहला ये कंट्रोल करना है कि प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करिए, सरकारी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ना शुरू करें। दूसरा, कोचिंग संस्थान का एक मानक बनाइए, कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल कर लिए, उनके लिए गवर्निंग बॉडी बनाइए। तीसरा, जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो
बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसके कई सारे पेपर बनाए जाएं, हर एक पेपर का एक सीक्रेट कोड बनाया जाए। जिस संस्थान पे ये परीक्षाएं आयोजित होनी हैं वो गवर्नमेंट बॉडी की होनी चाहिए। प्राइवेट को सेंटर्स को एग्जाम का सेंटर ना बनाया जाए। किसी भी एग्जाम सेंटर पे कौन सा पेपर जाने वाला है या अंत तक वहां सेंटर पे किसी को ना पता हो। लॉकर से पेपर निकालने से लेके सेंटर तक पहुंचाने वाले जो साधन है वो लोकल ना हो। सिक्योरिटी वैन के तरीके से ले जाया जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाए, उनको ई रिक्शा ऑटो रिक्शा में न ले जाया जाए। जो भी संस्थान एग्जाम को गवर्न कर रहा है, जो हमारा परीक्षा का सेंटर है, उस सेंटर पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को यह ना पता हो कि इस सेंटर में किस पेपर का कौन सा कोड वाला पेपर आ रहा है। मतलब अंत तक जब बच्चे के हाथ में वो पेपर जाए तो सिर्फ उस वक्त उस बच्चे को ये समझ में आए कि ये वाला पेपर मुझे मिला है और ये सॉल्व करना है। उससे पहले यह जानकारी किसी को रिवील नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं तो निश्चित तौर पे किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उससे यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में किसान के बेटे का डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। देखते हैं इस वीडियो के बाद सरकार जागती है, क्या इन सारे बातों पर अमल करती है, सोचती है और क्या व्यवस्था बनाती है। कुछ ऐसे ही तथ्य के साथ मिलेंगे अगले गुरुवार को शाम 5 बजे। धन्यवाद।